मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। अज़ीज़ बहन भाइयों, मैं आपके सामने सरगोदा के सानिया के तल्लक से थोड़ा सा आपको अपडेट करने लगा हूँ। और आप सबको इस बात का इल्म है कि सरगोदा मुजाहिद कॉलोनी में एक मसीही ख़ानदान पर तौहीन कुरान का इल्ज़ाम लगाया गया और फिर उसके घर को जला दिया गया, उसकी फैक्ट्री को जला दिया गया और उस शख्स पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म सितम किया गया, क्योंकि बाप और बेटा और उनका एक नौजवान पोता था, उन तमाम को उन्होंने बड़ा ही ज़ख्मी कर दिया। और याद रखो, आपकी दुआएं हैं कि वो बंदा लाजर मसीह जो सबसे बुज़ुर्ग था, 76 साल की उम्र का वो शख्स था और वो काफ़ी ज़्यादा चोटों की वजह से काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और वेंटिलेटर पे है, लेकिन अभी तक वो ज़िंदा है। और मैं इससे पहले कि मैं अपने इस मज़मून की तरफ जाऊं, वहाँ के वाक़या को बयान करूं, तो मेरी गुज़ारिश है आप मेरे साथ दूसरा तवारीख़ और उसका हम 7 बाब और उसकी 14 आयत को कलाम अक़दस में से पढ़ेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाक सर बन कर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल करूँगा। खुदाम के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। अज़ीज़ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटे के बटन को दबा दें, ताकि हर आने वाले पैगामात या हमारे वो तमाम अपडेट न्यूज़ जो है उसको हम आपके साथ शेयर कर सकें। अज़ीज़ बहन भाइयों, हम इस सानिया पर अपनी पुलिस के भी नहायत शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि पुलिस ने बरवक़्त आकर मुजाहिद कॉलोनी को अपने घेरे में ले लिया और वहाँ पे जो 600 के करीब हजूम के लोग थे, चूँकि मसाजिद में ऐलान किया गया कि एक फ़ैमिली ने, गिल फैमिली ने एक कुरान शरीफ के अवराक को शहीद किया और उन्हें जलाया है, तो उसी दम 600 के करीब हजूम जो था वो इकट्ठा हो गया। और उसके साथ साथ इस बार जड़ावाला से भी एक ज़बरदस्त और फ़र्क वाक़या हुआ है, जिसमें बहुत सारी ख़वातीन ने भी हिस्सा लिया। आपको बताता चलूँ, 600 के करीब मर्द हजरात थे और जिनमें 600 के करीब नामलूम के वो मुकदमा कर दिया गया है और 39 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, और जिसमें ख़वातीन को भी अलहदा 40 ख़वातीन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और अगर जैसे ही उनकी फ़ोटोज़ मिलेगी वो तमाम के तमाम लोगों को वो गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और याद रखें, वहाँ पे हमारी इंतज़ामिया ने, हमारे पुलिस के नौजवानों ने बड़ी ही जुर्रत का मुजाहरा किया। मैं समझता हूँ जैसे ही लूट घसूट शुरू होनी थी तो पता नहीं कितने घरों को जलाना था, गिराव जलाओ भी होना था और लूट मार भी होनी थी, लेकिन पुलिस ने बरवक़्त पहुंचकर, पुलिस के नौजवानों ने जल्दी पहुंचकर वहां पे सारे सिनेरियो को कंट्रोल में किया। और याद रखें, ये कोई पाकिस्तान में पहला वाक़या नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम अपनी इंतज़ामिया को और पुलिस को सल्यूट मसीही बरादरी की तरफ से करते हैं। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, तवज्जो से सुनिएगा। आप जानते हैं हफ्ते वाले दिन ये वाक़या हुआ है और इतवार वाले दिन हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने क्या किया है, सारे लोग अपने अपने चर्चों में जाकर सारी डिनोमिनेशन और तमाम खादमीन इकट्ठे होकर अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए, अपने सदर के लिए, अपने वज़ीर आज़म के लिए, अपने पंजाब के वज़ीर आला के लिए और जितनी तमाम हमारी इंतज़ामिया है, हमारी फ़ौज है और जितने हमारी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उन तमाम के लिए
اور ملک پاکستان کی ترقی اور سلامتی کے لیے ہم دعا کر رہے تھے۔ میں آپ سے تمام مسیحیوں کے سامنے جو میں نے حوالہ پڑھا ہے جہاں پہ لکھا ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار ہو کر دعا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ایماندار مسیحی بہن بھائیوں، اب وقت آ گیا ہے آپ کی دعاؤں کے وسیلہ سے اس ملک میں یا پوری دنیا میں کچھ نیا ہونے جا رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ میری پیشن گوئی ہوگی، آپ اس کو اپنے کہیں بھی لکھ لیں، کیونکہ اس تاریخ ہمیشہ جب بار بار کسی پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے تو دنیا میں کچھ نیا ہوتا ہے۔ اور اب پاکستان کی بھی باری ہے۔ پاکستان میں آپ یاد رکھیں اگر ہمارے مسلم علماء کرام جو ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور کس قدر لوگ جو ہے وہ ان تمام واقعات سے منعرف ہو رہے ہیں، تو برائے مہربانی کر کے آپ سے گزارش ہے، تمام مسیحی قوم سے گزارش ہے، آپ نے نہ کہ صرف اس وقت سرگودا کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے اور تمام اقوام کے لیے خدا کے حضور دعا کرنی ہے۔ آپ نے گھٹنے ٹیک لینے ہیں، اور جب آپ گھٹنے ٹیکیں گے خاکسار بن جائیں گے تب خداوند ہمارا خدا ایک جلالی اور بڑا کام کرے گا۔ ہم تو ایسے بدلہ لیتے ہیں، ہم تو ایسے دعائیں کر کے ہم ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں ہم دہشت پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں، نہ ہم نے کوئی ایسا منفی کردار کیا ہے۔ ہم کریں گے تو آپ سب کے لیے دعا کریں گے۔ خدا آپ سب کو برکت